नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमनिंदर ओल्ड स्कूल लेक्चर्स में आपका फिर से आज स्वागत करता हूं। बच्चों, इस लेक्चर से लास्ट लेक्चर में हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 10-11 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब क्योंकि लेक्चर वीडियो बहुत बड़ा बन गया था, इसलिए हम उसकी कंटिन्यूटी में आज एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। बच्चों, ये जो 8 क्वेश्चंस अब आज आप करोगे, ये क्वेश्चंस आपको पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेंगे और जितने भी आपने फॉर्मूले लर्न किए हैं उन सभी फॉर्मूलों की बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना चाहते हैं, उससे ज़्यादा भी अगर आप नेक्स्ट नॉन मेडिकल ज्वाइन करेंगे, JEE और NDA या कोई और भी नॉन मेडिकल मैथ्स के रिलेटेड एग्ज़ाम दोगे, उसमें आपके लिए ये बड़ा ही अच्छा मौका है कि अभी से ये फाउंडेशन कोर्स एज ए फाउंडेशन आप ज्वाइन करो। आपकी बहुत ही अच्छी तरह से ये प्रैक्टिस होगी इस एक्सरसाइज में। चलो बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इफ P a/3, 4 is the midpoint of the line segment joining the points Q and R, then the value of A is। yes, हमें बच्चों एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है Q एंड R। Q के भी कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं -6 एंड 5। R के भी हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है -2 एंड 3। इस QR लाइन सेगमेंट का बच्चों मिड पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है P इज द मिड पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर a/3 एंड 4। इस क्वेश्चन में बच्चों मिड पॉइंट हमें दे दिया उन्होंने। अब हमें A की वैल्यू पता करनी है। सबसे पहला स्टेप बच्चों आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप इनको मार्किंग दे दो। x1 y1 ये आपका है x2 y2 और इस पॉइंट को आप xy रखा करो स्टैंडर्ड फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब आप मिड पॉइंट फार्मूला जानते हो बच्चों। मिड पॉइंट फार्मूले में सॉल्यूशन सेट में हम अब क्या सॉल्व करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूले के अकॉर्डिंगली x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बच्चों, x1 प्लस x2 ओवर 2। लेकिन हमें x की वैल्यू a/3 गिवन है बच्चों। यहाँ पर हम x की वैल्यू a/3 ले लेंगे। x1 है हमारा -6, x2 है हमारा -2/2। अब यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 8 लिख लेना आप, -6 एंड -2 -8। यहाँ पर मैं पहले -8 लिख रहा हूँ, आप नोट करके देख लेना। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो यहाँ से 2a इज इक्वल टू -24 आ जाएगा। a की वैल्यू -24/2, a इज इक्वल टू -12। दिस इज योर आंसर। इसे आप पॉज करके नोट कर लो। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14th। इस क्वेश्चन में द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A-B कट्स द y एक्सिस एट। यस, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इसकी रफ डायग्राम को समझना होगा बच्चों। सबसे पहले आप इसकी रफ डायग्राम बना लो, उसके बगैर ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ नहीं आएगा। वैसे तो अगर आप प्रैक्टिस अभी लर्निंग में हो, आप सीख रहे हो, तो कोशिश करो बच्चों कि आप हर क्वेश्चन की डायग्राम बनाओ। मैंने तो इसकी, अगर आप देखो तो मेरे कोऑर्डिनेट वाले लेक्चर में इसकी गेम भी बनाई थी, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए थी बच्चों। आप वहाँ पर जाकर गेम को भी खेला करो। और आप उसका मेन मकसद बच्चों ये है कि ये कोऑर्डिनेट्स आपके माइंड में घर कर जाएंगे। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो पूरी पिक्चर, लोकेशन और पॉइंट्स की आपके माइंड में आ जानी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन की गहराई को अच्छी तरह से समझोगे बच्चों। जैसे कि ये क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन में तो हमारा इसको ऐसे ऑब्जर्वेशन से थोड़ा सा समझना बनता है बच्चों। अब ऑब्जर्वेशन से कैसे समझेंगे? सबसे पहले मैं आपको इसके कोऑर्डिनेट्स बना के दे रहा हूं बच्चों। यहां पर ये हमारा -x है, ये हमारा +x है, ये +y है बच्चों, ये -y हो गया और ये हमारा ओरिजिन हो गया O। इसके कोऑर्डिनेट 0 0 हैं। अब बच्चों आपके पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं। एक तो पॉइंट है A 1 5 मीन्स x इज 1, इसके सामने x इज 1, इसके सामने y यहीं कहीं पर 5 आ जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स आप लोकेट करो, पॉइंट A 1,5। समझे बच्चों? अब दूसरा पॉइंट लोकेट करो आप, पॉइंट B 4 6, x यहाँ पर कहीं, यहाँ 1 था, 2 3 4, यहाँ से x4 की सामने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में y हमारा 6 है, ये 5 था तो यहीं कहीं 6 होगा। ये बच्चों हमारा पॉइंट B आ गया। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 6, ये +1 है, ये +4 है। ठीक है बच्चों, ये A और B हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। अब ध्यान से देखो, इन 2 पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें ऐसे, तो बच्चों A पॉइंट A है हमारा, ये पॉइंट B है, इसका एक परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने समझाया था बच्चों कि किसी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन की तरफ एक लाइन ड्रा करेंगे, A और B का मिड पॉइंट होगा, अगर यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइन ड्रा करेंगे कुछ इस तरह से, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा बच्चों। समझे आप? अब इसको आप कोई नाम दे दो, P मान लो। अब P इसका मिड पॉइंट होगा बच्चों। सबसे पहले तो आप इसका एक मिड पॉइंट निकालो। P के यूनिट्स यहाँ A के x1 y1 हो गए, यहाँ आपके x2 y2 हो गए, और P के मिड पॉइंट्स जो हैं यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई मान लो। सबसे पहले तो आप इसके कोऑर्डिनेट निकालो बच्चों। x हमारा कितना आएगा? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, 1 प्लस 4 बाई 2, ये आपका 5 बाई 2 आ गया बच्चों। इसी तरह से आप y निकाल लो, y1 प्लस y2 बाई 2, 5 प्लस 6 बाई 2, ये आपका बच्चों 11 बाई 2 आ गया। अब ये x और y आपके मिड पॉइंट्स आपके पास आ गए। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B कट्स द y एक्सिस एट A एंड B। पहले हमें पॉइंट दे दिए, हमने लोकेट कर लिया, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। उसके बाद इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो कुछ इस तरह से जाएगा। क्वेश्चन में अब ये पूछ रहा है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बच्चों जब हम इसको प्रोड्यूस कर देंगे आगे, आप ऑब्जर्वेशन से ही इसको देख रहे हो कि ये कहीं पर यहाँ एक्स एक्सिस को भी काटेगा और कहीं पर ये वाई एक्सिस को भी काटेगा। ये 2 पॉइंट्स होंगे इसके। अब वो पूछ रहा है कि वाई एक्सिस के ऊपर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है कौन से कोऑर्डिनेट पर इसको काटेगा। दिस इज योर क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब इसको कैसे निकालेंगे हम? इसको निकालने के 2 तरीके हैं बच्चों। एक तो मैं आपको 10th के लेवल के हिसाब से ही समझाऊंगा, जहां पर हम इसका डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बच्चों आप क्या करो, क्योंकि आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर है ये वाला, ठीक है बच्चों।
अब ए से जहां भी ये लाइन, मान लो जहां भी ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाई एक्सिस को काटेगी बच्चों, वहां पर एक्स 0 होगा, ये तो आपको पता है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई 0 होगा और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स 0 होगा। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाई एक्सिस को जहां भी काटेगी वहां एक्स तो 0 होगा, ये कंफर्म है। वाई निकालना है हमने, बस इसको आप वाई मान लो। अब इस पॉइंट को इस ए से ज्वाइन कर दो आप। अब आपके पास बच्चों ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको नजर आने लग गया। इसे मैं अलग से बना रहा हूं यहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपके पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया बच्चों। ये पॉइंट था आपका ए, ये पॉइंट था आपका बी, सॉरी बी नहीं आएगा, ये पी। ये पॉइंट है आपका ए पी, इसको कोई नाम दे दो जहां पर ये इसको काटती है। मान लो ये पॉइंट एम है, ये पॉइंट एम आ गया बच्चों। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा क्योंकि ये वाई एक्सिस है, वाई हमने निकालना है बस। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं हमारे पास? 1 और 5, ये हमें गिवन था। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं हमारे पास? ये हमने मिड पॉइंट फार्मूले से निकाल लिया बच्चों। एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स थी हमारे पास 5/2, वाई था हमारे पास 11/2। अब इस राइट एंगल्ड ट्राइंगल में बच्चों बाय अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला एंड पाइथागोरस थ्योरम हम इस y की वैल्यू आराम से पता कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये 3 डिस्टेंसेस निकालो। पहले डिस्टेंस निकालेंगे हम a और m बाय अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला। am कितना होगा बच्चों? रूट कि अब इसको आप कंटिन्यूटी में मान लो, ये आपका x1 y1 आ गया, इसे आप मान लो x2 y2, इसे मान लो x3 y3। जस्ट मानने के लिए बच्चों, इनको आप भूल जाओ, ये हमने सपोज कर लिए। आप x2 x3 x4 y, x2 x3 y x4 y4 x5 y5 x6 y6 जैसे मर्जी मान सकते हो, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले में इनको पुट करना होता है। अब इस ट्रायंगल में देखना बच्चों, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, इस ट्रायंगल को मत देखना। अब am में आ जाओ आप। am का डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 इज 5 x1 इज 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 है हमारा 5, y हमने y1 हमारा y है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। इसको सॉल्व कर लो आप। 1 प्लस इस होल स्क्वायर खोल लो, 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। अब इसी तरह से हम am की वैल्यू निकाल ली, इसके साथ ही मैं am स्क्वायर लिख दूंगा, इसका रूट खत्म हो जाएगा बस। am स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 26, वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 26, ये आपके पास am स्क्वायर आ गया। उसी तरीके से अब मैं अंडर रूट नहीं लगाऊंगा, फिर हटाना पड़ेगा। AP स्क्वायर इज इक्वल टू, अब AP स्क्वायर में बच्चों वही x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट अब हम नहीं लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर होगा पाइथागोरस थ्योरम में, तो अंडर रूट तो हमें हटाना पड़ेगा। यहां पर y3 माइनस y2, y3 कितना हमारा 11/2, y2 कितना हमारा 5, इसका होल स्क्वायर प्लस x3 माइनस, पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो कोई बात नहीं, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करोगे बच्चों, ये आ जाएगा एलसीएम से 5 2 का 10, 11 माइनस 10 1, 1/2, इसका स्क्वायर 1/4 आ गया। यहां पर आपका 5 माइनस 2 3, 3/2 का होल स्क्वायर 9/4 आ गया। यहां से आपकी वैल्यू 10/4 आ गई। इसे आप ऐसे ही रहने दो, बाद में देखेंगे। अब AP आ गया बच्चों। अब आपके पास PM स्क्वायर रह गया।
पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से ऐसे x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडररूट को हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि यहां पर स्क्वायर है, इसे लगा लेंगे हम 5/2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 11/2 माइनस y होल स्क्वायर। इसे आप सॉल्व कर लो। 5/2 माइनस 0 5/2 उसका स्क्वायर 25/4 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में निचला 2 और 2 ऊपर वाला कट जाएगा, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो बच्चों आप। ये आ गया आपके पास y स्क्वायर माइनस 11y, इसको एलसीएम से ऐड कर लो, ये आ गया 146 146/4 146/4। अब ये आ गया। अब आपके पास बच्चों am स्क्वायर आ गया, ap स्क्वायर आ गया और pm स्क्वायर आ गया, ये तीनों आ गए। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज क्या होगा, राइट एंगल के सामने वाली साइड, और पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बोलेगी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। am स्क्वायर इज इक्वल टू, बाय पाइथागोरस थ्योरम am स्क्वायर इज इक्वल टू ap स्क्वायर प्लस pm स्क्वायर। यहां से am स्क्वायर की वैल्यू हमारी ये थी y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 26 इज इक्वल टू AP स्क्वायर कितना था हमारा बच्चों 10/4 प्लस PM स्क्वायर कितना हमारा y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 146/4। अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों, ये y स्क्वायर कैंसिल हो गया, y वाली टर्म्स आप एक साइड ले जाओ, माइनस 11y इधर आके प्लस 11y माइनस 10y, यहां से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में y आ गया। अब ये सारी साइड आप उधर ले जाओ, 10/4 प्लस 146/4 माइनस 26। इसे जब आप एलसीएम लेके ऐड करोगे बच्चों, तो y की वैल्यू हमारे पास 146 प्लस 10 156/4 माइनस 26 आ गई। y की वैल्यू आप यहां से सॉल्व करोगे, 4 9 39 माइनस 26 13। y की वैल्यू हमारे पास बच्चों 13 आ गई। y क्या था हमारा, वो पॉइंट जहां पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर y एक्सिस को काटेगा, ये y की वैल्यू हमारी 36 आ गई, x 0 है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट क्या बने बच्चों, x 0 y 13, x 0 y 13। A इज योर आंसर। समझे आप बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इसे अब आप पॉज करके नोट कर लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। The coordinates of the points which is equidistant from the three vertices of triangle AOB as shown are। यहां पर ये फिगर बच्चों आपको गिवन है, यहां पर एक x एक्सिस है और एक y एक्सिस है। एक पॉइंट A है y एक्सिस के ऊपर, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और 2y। एक पॉइंट B है आपका x एक्सिस के ऊपर, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2x 0। तीसरे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता ही होगा 0 0 है। हमने बच्चों उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं जो इस ट्राइंगल AOB से, इसके वर्टिसेस से, तीनों वर्टिसेस से सेम डिस्टेंस पे होगा। मतलब हमने क्या पता करना बच्चों, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम थ्री वर्टिसेस A, O एंड B। यहां पर कहीं कोई पॉइंट है बच्चों, इस पॉइंट को आप P का नाम दे दो, इसके कोऑर्डिनेट्स भी आप x और x1 y1 मान लो। क्यों, क्योंकि यहाँ x और y आएगा ना, फिर हमें इनको अलग अलग समझने में परेशानी होगी। इसके कोऑर्डिनेट्स आप x1 y1 मान लो बच्चों। अब हमने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का पता करना है जो पॉइंट इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से
ऐसे इक्वी डिस्टेंस पे होगा, मतलब जितना पीए होगा उतना ही पीओ होगा, उतना ही पीबी होगा। क्वेश्चन समझ में आया आपको? अब तो हमने एक तो इसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए बच्चों, अब हम इनके कोऑर्डिनेट्स भी अब आप मान लो, क्योंकि जब हम फॉर्मूला पुट करेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो आप x1 y1 हो गए, इसके मान लो आप x2 y2 है, ये आपका x3 y3 है, ये आपका x4 y4 है। पहले तो आप इसको मान लो। अब हम बच्चों इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। वी विल यूज डिस्टेंस फार्मूला। सबसे पहले बच्चों सॉरी, जो हमें कंडीशन दी हुई है कि ये पॉइंट तीनों वर्टिसेस से सेम डिस्टेंस पे है, तो पहले तो आप वी कैन इक्वेट पी ए इज इक्वल टू पी ओ, यहां से हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद पी ओ इज इक्वल टू पी बी, उसके बाद हमारी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद पी बी इज इक्वल टू पी ए, हमारी तीन इक्वेशंस आ जाएंगी, जिससे बच्चों हम x1 और y1 की वैल्यू का पता कर सकते हैं। आइए देखें कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बच्चों आप निकालो पी ए बाय अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला। पी ए स्केयर ही लगा लो, क्योंकि अगर डिस्टेंस सेम है बच्चों तो उनका स्केयर भी सेम होगा। पी ए स्केयर निकाल लो आप। पी ए स्केयर कितना होगा, x1 कितना है हमारा, ये हमने निकालना है, माइनस x2 0 है इसका होल स्केयर, प्लस y1 हमने निकालना है बच्चों, y2 हमारा 2y है इसका होल स्केयर। इसे सॉल्व करोगे आप तो यहां पर x1 स्केयर आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे y1 स्केयर प्लस 4y स्केयर प्लस 4y इंटू y1। इतना समझ में आ गया बच्चों, a माइनस बी का होल स्केयर निकाला हमने, ये आपकी वैल्यू पी ए स्केयर की आ गई। अब आप निकालो पी बी स्केयर, पी ओ स्केयर, सॉरी दूसरा पॉइंट है हमारा ओ, पी ओ स्केयर। पी ओ स्केयर के लिए भी बच्चों x1 माइनस 0 होल स्केयर प्लस y1 माइनस 0 होल स्केयर। यहां से बच्चों आपका x1 स्केयर प्लस y1 स्केयर आ गया, ये आपका पी ओ स्केयर आ गया। अब हम निकालेंगे बच्चों पी बी स्केयर। पी बी स्केयर इज इक्वल टू x1 माइनस 2x होल स्केयर प्लस y1 माइनस 0 होल स्केयर। यहां से आप इसको खोलोगे बच्चों, a माइनस बी का होल स्केयर ये खुलेगा, a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab 4 इंटू एक्स इंटू x1 प्लस y1 स्केयर। अब बच्चों ये तीन डिस्टेंस आगे हमने स्केयर क्यों किया, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, क्योंकि हमारे पास ये पॉइंट बच्चों तीनों वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंस गिवन है। जितना डिस्टेंस पी ए होगा उतना ही पी ओ होगा, उतना ही पी बी होगा। इस तरह से हम पी ए इज इक्वल टू पी ओ निकालते तो इधर अंडर रूट आता, पर बच्चों ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर दो डिस्टेंसेस इक्वल होंगे तो उनका स्केयर भी इक्वल होगा। नहीं तो अगर हम अंडर रूट लेते तो बाद में स्केयरिंग बोथ साइड्स करके हम इसको कैंसल आउट कर देते। अब मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब हम बच्चों इक्वेट करेंगे पी ओ इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू पी ओ। फर्स्ट, एज पी ए स्केयर इज इक्वल टू पी ओ स्केयर, दिस एम्प्लाइज पी ए स्केयर कितना था हमारा, x1 स्केयर प्लस y1 स्केयर प्लस 4y स्केयर प्लस 4y इंटू y1, ये हमारा पी ओ स्केयर के बराबर आ जाएगा बच्चों, क्योंकि इनके डिस्टेंस इक्वल हमें दिए हुए हैं। यहां से आपका x1 स्केयर कैंसिल हो गया बच्चों, ठीक है।
अब y1 स्क्वायर भी कैंसल आउट हो गया। यहां से अगर हम कॉमन निकालें तो 4y कॉमन निकलेगा, y प्लस y1 इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। यहां से आपका y प्लस y1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, जिससे आपका y1 कितना होगा, -y। इस पॉइंट को आप नोट कर लो। इसी तरीके से बच्चों जैसे हमने PA इज इक्वल टू PO किया था, वैसे ही हम PB इज इक्वल टू PO भी कर सकते हैं, इक्वेटिंग एज PB स्क्वायर इज इक्वल टू PO स्क्वायर। उसी तरीके से हम PB स्क्वायर की वैल्यू ये निकाली थी हमने, ये आपका PO स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। PO स्क्वायर है हमारा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब इसको भी आप कैंसिल आउट कर सकते हो, y1 स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया। यहां से आपको कॉमन निकलेगा 4x, अंदर रह जाएगा x माइनस x1, ये आपका इज इक्वल टू 0 हो गया। यहां से थोड़ा सा गलत कर दिया हमने, ये देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a भी आना था बच्चों, यहां हमने प्लस कर दिया, तो यहां पर माइनस आ जाएगा, यहां भी माइनस आ जाएगा और यहां भी माइनस आ जाएगा, जिस वजह से -y1 उधर जाके प्लस y आ जाएगा, ऐसे आएगा। उसी तरीके से यहां पर भी हम अब x माइनस x1, यहां से x माइनस x1 इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू x1। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स हमारे इसके कितने थे बच्चों, p के x1 y1, x1 कितना आया हमारा x, y1 कितना हमारा आया y, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसका, x और y। दिस इज योर आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों, पोज करके नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ए सर्कल ड्रॉन विद ओरिजिन एज सेंटर पासिंग थ्रू द पॉइंट 3/2 and 0, द पॉइंट विच डज नॉट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल इज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से ये मास्टर क्वेश्चन है इस पूरी कोऑर्डिनेट में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों अपने आप में ये। जब आप +1 में जाओगे ना, वहां पर आप सर्कल्स पढ़ोगे जब मैथ्स में, तब आपको मेरी कही हुई बात याद आएगी। सर्कल का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ कॉम्बिनेशन, ये आप +1 में जाओगे तब आपको महसूस होगा बच्चों। जहाँ सर्कल एक पूरी, जितनी आपकी बुक है उतनी सर्कल की पूरी किताब है जिससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस लड़ोगे। मगर इस क्वेश्चन को हम 10th लेवल के हिसाब से कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। वैसे तो इसका +1 की क्लास में जाके एक फॉर्मूला होगा जहाँ पे आप इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाओगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी बनाओगे, पर हम सर्कल की बात करें तो आप एक इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाओगे, फिर उसमें से आप S1 की वैल्यू निकालोगे। वो S1 अगर रेडियस के बराबर होगा तो ये पॉइंट उस सर्कल के ऊपर लाई करेगा। अगर वो कम आ गया रेडियस से तो ये पॉइंट सर्कल के इंटीरियर में लाई करेगा, और अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा आ गई रेडियस से, वो पॉइंट इस सर्कल से बाहर लाई करेगा। ये आप इक्वेशन ऑफ सर्कल में पढ़ोगे। पहले हम 10th के लेक्चर कंप्लीट कर दें, इसके साथ ही मैं +1 की लेक्चर शुरू कर दूंगा। अब इस क्वेश्चन को बड़ी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देखें, इसलिए मैंने इसको मास्टर क्वेश्चन बोला है, क्योंकि ये पहली बार बच्चों पूरे कोऑर्डिनेट आपकी 10th में सर्कल को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिंक करके उन्होंने समझाया है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग के लिए,
कैसे ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसके लिए हम आपको ऑब्जर्वेशन से देखेंगे इसको। सबसे पहले बच्चों हम इसका एक्सिस ड्रा करेंगे। आइए बच्चों, इसकी डायग्राम मैंने पोज करके नोट कर दी क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगना था आपका टाइम सेविंग के लिए। अब आपके सामने बच्चों ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये है हमारा x प्लस, ये है हमारा x माइनस, ये y प्लस, ये y माइनस। इसका तो आप लोगों को पता है बच्चों। अब आप ये सर्कल को बच्चों ओरिजिन से कंपास को रख के एक पॉइंट है बच्चों 3/2 और 0 जो इस सर्कल के ऊपर लाई करेगा। 3/2 का मतलब क्या है बच्चों, इसको डेसिमल में बदलो, अच्छा रहेगा आपके लिए। 6.5 और 0 मीन्स इसका x 6 है और y 0 है। x 6 कहाँ पर है, 6.5 है, ये रहा 6.5, y 0। ये जो पॉइंट है बच्चों ये सर्कल पे लाई कर रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब और इसका ये ओरिजिन इसका सर्कल का सेंटर है। अब ओरिजिन सेंटर है और ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है बच्चों। तो सबसे पहले आपने अंडरस्टैंडिंग करनी है कि इसका रेडियस कितना होगा। मुझे सोच के बताओ बच्चों, इस सर्कल में रेडियस कितना होगा। यहां से कंपास रखी है, ये बच्चों इसका मैक्सिमम दूरी वाला पॉइंट हो गया, तो इसका रेडियस 6.5 सेंटीमीटर ये हो गया। ये बात ध्यान देने वाली है बच्चों। अब इसके आप चारों पॉइंट्स नोट कर लो। यहाँ पर ये 6.5 है, यहीं से अगर कंपास को ऐसे रखेंगे तो ये ऊंचाई भी 6.5 आएगी बिकॉज ऑफ रेडियस। लेकिन ये वाई एक्सिस के ऊपर है जहां पर आपका x 0 होगा। y एक्सिस के ऊपर आपका x 0 होगा बच्चों, और y कितना हो गया आपका अब 6.5। अब यही 6.5 से कंपास यहां लेके आए, ये आपका x एक्सिस है जहां पर आपका y तो 0 हो गया, लेकिन x ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ रहा है, तो ये आपका -6.5 हो गया। इसी तरीके से कंपास जब आप घूम के यहां लेके आओगे, ये y एक्सिस है बच्चों जहां पर आपका x 0 होगा और y होगा -6.5। इस बात को समझ लो आप। इसके बाद अब आप इन क्वेश्चन में हमने ये बताना है ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, इनमें से कौन सा पॉइंट सर्कल के अंदर लाई नहीं करता। समझे आप। इसको डेसिमल में आप अगर कन्वर्ट करोगे तो समझना आपके लिए इजी हो जाएगा। मैं डेसिमल में इसको कन्वर्ट करता हूं। ये आ गया बच्चों -0.75 और 1। ये आ गया बच्चों 2 और 3 2 का 6, 3 1 का 3 2 का 3, 2.3। ये आ गया बच्चों 5 तो है, ये आ गया -0.5। ये आ गया बच्चों आपका -3 और 2.5। डेसिमल में समझ के इसकी ऑब्जर्वेशन लेना बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। अब इनमें से बच्चों कौन सा पॉइंट सर्कल के अंदर नहीं है, द पॉइंट विच डज नॉट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल इज। ये 4 पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट सर्कल के अंदर लाई नहीं करता। अब आप इसकी लोकेशन को समझ लो ध्यान से। देखो बच्चों, पहला पॉइंट की बात करें, x है इसका -0.75, y कितना है इसका, x है -0.75 और y कितना है इसका 1। पहले आप x की तरफ आओ। x है बच्चों -0.75, वो यहां कहीं पर होगा, 1 से छोटा है माइनस की तरफ, और इसके y +1 है यहां से ऊपर कहीं, ये पॉइंट की लोकेशन है। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, अब मैं इसको ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स में लिख रहा हूं, 3/4, 1 -3/4, 1। समझे आप। ये पॉइंट हो गया इसके अंदर, ये तो पॉइंट अंदर है। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाओ आप। x is 2, y is 2.3, x is +2 बच्चों, y is
प्लस 2.3, मतलब 2 से यहाँ तक 2 आ गया, यहाँ तक 2 आ गया, थोड़ा सा ऊपर यहाँ, इसके मैं अब ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ आपके लिए, 2 और 7/3। अब ये देखो, ये सर्कल के अंदर है बच्चों, यस ये बिल्कुल सर्कल के अंदर है। अब हम तीसरा पॉइंट चेक करेंगे बच्चों, x इज 5, y इज -0.5, x इज 5, दिस वन, y इज -0.5, 0.5 यहां पर कहीं होगा, यहां इसकी लोकेशन होगी, इसके ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं मैं, 5 एंड -1/2, ये भी सर्कल के अंदर आ गया बच्चों। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया, x इज -6 एंड y इज 2.5, -6, सॉरी यहाँ 3 मैंने कैसे कर दिया, 2 की थोड़ी गड़बड़ होगी। x इज -6, y इज 2.5, x इज बच्चों ये रहा x आपका -6, y है इसका +2.5, यहां से 2.5 ऊपर जाना है हमने, यहां से गए 1 2, ये आ गया आपका 2.5, ये आपका 4th पॉइंट आ गया बच्चों, ये वाला। ये हमारी रफ डायग्राम लग रही होगी, जिससे ऑब्जर्वेशन में शायद आपको ये क्लियर ना हो, लेकिन अगर आप ग्राफ पे ड्रा करोगे तो इसकी ऑब्जर्वेशन पावर में आपको ये समझ आ जाएगा। शायद ये ग्राफ मेरा रफ था ना, ग्राफ पेपर के ऊपर हम निकल के आएगा। अब इस तरह से ये क्वेश्चन को रफ डायग्राम में आप अंडरस्टैंडिंग करके समझ सकते हो। मेरा शायद रफ में नहीं आया, मगर एक्चुअल अगर आप स्केल पे ड्रा करोगे तो कोई ना कोई पॉइंट इस सर्कल से बाहर निकल जाएगा। यहाँ से तो बच्चों हमें नहीं पता लगा, रफ में आप ओरिजिनल बनाओगे अपने ग्राफ पे तो पता लग जाएगा। अब हम इसकी फॉर्मूले से कैसे ट्राई करेंगे वो पता करेंगे। देखिए अब हम इसका फार्मूला यूज करेंगे। ये आपने, मैं ये इस डायग्राम को नहीं रब करता, यहाँ से मैं ये जो हमारी रफ कैलकुलेशन थी इसको एज इट इज रहा हूँ। अब हम कंपेयर करेंगे बच्चों। अब हम फॉर्मूले से कैसे लगाएंगे बच्चों, यहाँ से आपको इस सर्कल का रेडियस पता लग गया, क्योंकि कोई पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर लाई करेगा उस पॉइंट से ओरिजिन का डिस्टेंस, अब हम रेडियस हमने ऑब्जर्वेशन से निकाला था, अब हम डिस्टेंस फार्मूले से रेडियस निकालेंगे। सबसे पहले इसको आप x1 y1 मान लो ओरिजिन को, इसे आप x2 y2 मान लो। अब आप इसको 13/2 और 0 ही समझना, क्योंकि अब हम एक्चुअल कैलकुलेशन में निकालने की कोशिश करेंगे। ये x2 और y2 आ गया बच्चों। अब डिस्टेंस फार्मूला निकालो आप, इसका रेडियस डिस्टेंस फार्मूला कितना होगा, x2 - x1 13/2 - 0 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 - 0 होल स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ गया हमारे पास। ये आ गया बच्चों 169/4 का रूट, आर स्क्वायर हट जाएगा। यहां से 13/2 6.5। देखो कैलकुलेशन से बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हमने इसका रेडियस निकाल लिया पहले। अब रेडियस निकालने के बाद हम ये चारों पॉइंट्स का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालेंगे। जिस भी पॉइंट का डिस्टेंस बच्चों रेडियस से बड़ा हो जाएगा, मतलब कि वो पॉइंट सर्कल से बाहर निकल गया। अब इन पॉइंट्स को जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है वैसे ही हम इनको नेम देके ए पॉइंट का डिस्टेंस ओ ए निकालेंगे। मान लो ए पॉइंट ये है, इसका इसको हम x1 y1 हमने यूज कर लिया शायद, हाँ इसको आप नाम दे दो x3 y3, इसको दे दो x4 y4, इसको दे दो x5 y5, इसको दे दो आप x6 y6। ठीक है, अब इनका अकेले अकेले का बच्चों हम ओरिजिन से रेडियस फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम ए का रेडियस, इस पॉइंट का डिस्टेंस ओ से निकालेंगे। आप इसको ओ ए नाम दे दो। इसका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, रूट 0 - 3/4 मीन्स 3/4 का स्क्वायर प्लस 0 - 1 का मीन्स 1 का स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 9 + 25
9 + 16 बाय 6 4 4 16, इसका रूट आएगा 5/6 और इसको आप सॉल्व कर लो। ये आ जाएगा रेडियस 0.648 ये पॉइंट, इसका रेडियस आ गया बच्चों, इसका डिस्टेंस आ गया 0.83। ये हमारे रेडियस से कम है, मींस ये पॉइंट सर्कल के अंदर है। अब हम दूसरा डिस्टेंस निकालेंगे OB। ये आ गया 2/2 - 0 का स्क्वायर 4, 7/3 - 0 का स्क्वायर 49/9। यहां से हमें इस सॉल्व करके 36 + 49 85/9 आ गया बच्चों। यहां से 9 से 15, हाँ 85/9, यहां से रूट 85/3 आ गया बच्चों। 85 का स्क्वायर रूट आप 10वीं के बच्चे हो, आप निकाल सकते हो, नहीं तो मैं अलग से समझा दूंगा। 9 9 81, 9.3 समथिंग आ जाएगा। ये 3.1 आ गया बच्चों। ये भी रेडियस से कम है, रेडियस हमारा 6.5 है, मतलब B पॉइंट भी सर्कल के अंदर लाई करेगा। अब हम C की वैल्यू पता करेंगे, OC का डिस्टेंस निकाल लो आप। 5 - 0, 5 का स्क्वायर 25, इसी तरह से इसका स्क्वायर प्लस 1/4, ये आ जाएगा आपके पास 101/4। इसका रूट निकालोगे तो रूट 101/2, 101 का रूट 10 पॉइंट समथिंग होगा बच्चों। ये 2 पॉइंट समथिंग के नियर अबाउट वैल्यू आ जाएगी, तो 5 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा, 1 है ना, 10 पॉइंट समथिंग। इसको डिवाइड बाय 2, 5 बाय समथिंग, इसका मान लो 2 3 कुछ भी आ जाएगा। ये समझ लो ये भी रेडियस से कम आ गया। अब हमारा OD पॉइंट रह गया। OD इज इक्वल टू रूट -6 - 5 -11 का स्क्वायर 121, -6 - 5 नहीं, -60, ओरिजिन से लेना हमने। ये आ गया 36 का 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5/2 - 0 25/4। इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। 144 + 25 169/2। ये आ गया बच्चों, इसका रूट 13/2 आ गया। ये आ गया हमारे पास 6.5। यस, D पॉइंट जो है उसका डिस्टेंस ओरिजिन से हमारा 6.5 आ गया, मतलब वो पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करेगा, मगर वो पॉइंट सर्कल के अंदर नहीं होगा। ये तीनों पॉइंट सर्कल के अंदर है, ये वाला सर्कल के ऊपर है। दिस इज योर आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों। कैलकुलेशन थोड़ी सी प्लस माइनस में ज़्यादा थी, कई बार गड़बड़ भी हो जाती है, इसलिए इसे ध्यान से किया करो। मेरे ख्याल से ये अच्छा क्वेश्चन था, जहाँ पर सर्कल को हमने एक्सिस के साथ मिलकर रिलेशनशिप देखी। पहले तो मैंने आपको इसकी जस्ट रफ डायग्राम में समझाया, उसके बाद आपको ये पता लग गया कि कैसे पॉइंट्स की लोकेशन को हम जोड़ के इसकी पता लगा सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ किया। उसके बाद हमने देखा कि तीनों पॉइंट जो पहले थे वो सर्कल के अंदर थे और फोर्थ पॉइंट सर्कल के ऊपर था। लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स विच डज नॉट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। तो हमारा आंसर क्या था? आंसर डी, क्योंकि ये सर्कल के ऊपर है, अंदर नहीं है। पॉज करके नोट कर लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा 17। ए लाइन इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट पॉइंट्स पी एंड क्यू। ओके, हमारे पास बच्चों कोई लाइन है। सबसे पहले इसकी रफ डायग्राम बना लिया करो, ताकि किसी ऑब्जर्वेशन से आपको क्वेश्चन की थोड़ी सी समझ दिमाग में आ जाए। ये एक्स एक्सिस है बच्चों हमारा,
ये वाई एक्सिस है, क्वेश्चन में दिया एक लाइन है जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को एट पॉइंट पी एंड क्यू पे काट रही है, कुछ इस तरह से। वाई एक्सिस को इसने पॉइंट पी पे काटा और एक्स एक्सिस को इसने पॉइंट क्यू पे काटा। इफ 2 माइनस 5 इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, अगर 2 माइनस 5 इस पी क्यू का मिड पॉइंट है, समझे आप, इस पॉइंट को कोई नाम दे दो आप, एम, ये मिड पॉइंट है बच्चों, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली। वेरी गुड क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। हमें पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स का पता करना है। सबसे पहले क्या करो आप इसके, क्योंकि ये देखो बच्चों वाई एक्सिस है, यहां पर एक्स तो जीरो होगा, ये हमें पता है, और वाई एक्सिस, वाई की जो कोऑर्डिनेट की कोई वैल्यू है उसे आप y1 मान लो, ठीक है बच्चों। उसी तरीके से ये एक्स एक्सिस पे जहां काटेगी लाइन वहां पर y जीरो होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर बच्चों y जीरो होगा हमेशा। तो x का कोई वैल्यू होगी जिसे आप x1 मान लो और y हमारा जीरो आ गया। और तीसरा हमारा ये ओरिजिन है बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट्स तो आपको पता ही है, ये 0 0 होते हैं। अब ये m बच्चों मिड पॉइंट है पी क्यू का। बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 एंड y1। इसके कोऑर्डिनेट्स आप xy मान लो, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई टू, 0 प्लस x1 बाई टू। इसका मिड पॉइंट x कितना है हमारा, 2 है हमारा बच्चों, x1 बाई टू। यहां से x1 की वैल्यू आपकी 4 आ गई। इसी तरीके से बच्चों अगर हम मिड पॉइंट फार्मूला में y की वैल्यू का पता करें, वो होगा बच्चों y1 प्लस y2 बाई टू। y1 प्लस y2 हमारा 0 है बाई टू। मिड पॉइंट हमें दिया हुआ है बच्चों -5, -5 इज इक्वल टू y1 बाई टू। यहां से बच्चों y1 की वैल्यू आपके पास -10 आ गई। हमें क्या पूछा था अब, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू। ओके, अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू बच्चों, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अब एक्स तो इसका 0 है, y1 कितना निकाला हमने, 10 -10, ये आ गए पी के कोऑर्डिनेट्स। क्यू में x1 कितना निकाला हमने, 4, और y कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका, 0। ये दिस इज योर आंसर। P के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 -10, 0 -10 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स 4 0। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसे आप पॉज करके नोट कर लो। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा आपसे बच्चों, आप रेगुलरली मेरे जो नए व्यूअर्स हैं वो मुझे सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। साथ ही आपको जो बच्चों और आप चैनल में इम्प्रूवमेंट चाहते हो, यो कोई स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन चाहते हो कि उसे मैं आपके लिए सॉल्व करूं, तो बच्चों कमेंट सेक्शन में आप मुझे उस क्वेश्चन का नंबर, एक्सरसाइज नंबर, बुक दे दिया करो। वो मैं अलग से आपके लिए वीडियो बनाकर अपने चैनल पे अपलोड कर दिया करूंगा, चाहे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक या किसी भी और बुक से। आपको कोई भी कंफ्यूजन है बच्चों, आप उस क्वेश्चन को टाइप करके मुझे कमेंट सेक्शन में भेज दिया करो, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना के उसे अपलोड कर दिया करूंगा। साथ ही आप सब्सक्राइब भी करते रहा करो बच्चों, मुझे मोटिवेशन बहुत मिलती है आपसे, कि मुझे जब पॉजिटिव कोई एनर्जी मिल जाती है तो हम थोड़े और हौसले से आपके लिए और अच्छी तरह से कोशिश करेंगे कि लेक्चर और भी अच्छे लेके आएँ। चलो बच्चों, अब आप इसको पॉज करके नोट कर लो।
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इसमें हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का पता करना है जिसके 3 वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं बच्चों। दिस इज योर ट्राइंगल, जिसकी मैंने एक रफ डायग्राम बना ली बच्चों। आप इसके वर्टिसेस को नाम भी दे दो ए बी सी। ए का वर्टिसेस है बच्चों ए कॉमा बी प्लस सी। बी का वर्टिसेस है बच्चों, कोऑर्डिनेट्स हैं बी कॉमा सी प्लस ए, और सी वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों सी कॉमा ए प्लस बी। अब हमें पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, आप इसकी नेमिंग कर दिया करो ताकि फॉर्मूले में पुट करते हुए हम कंफ्यूज ना हो। x1 y1, x2 y2 और x3 y3। अब इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल में 4 ऑप्शन दिए हैं। उन्होंने पूछा इनमें से कौन सा इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। उसके लिए बच्चों हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले का यूज करेंगे। थोड़ी सी अलजेब्रिक कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है। आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा जिसके 3 वर्टिसेस हमारे पास गिवन हो। वो होगा हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होगा बच्चों। अब ऑर्डर में आप इसको पुट करते जाओ, कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है। हाफ x1 कितना बच्चों हमारा a, x1 y2 माइनस y3, y2 कितना हमारा c प्लस a माइनस y3 कितना हमारा a प्लस b है, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस x2 कितना बच्चों हमारा b, y3 माइनस y3 है बच्चों a प्लस b माइनस y1 है हमारा b प्लस c, तो माइनस की वजह से इसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस x3 कितना बच्चों हमारा c। आगे y1 माइनस y1 है हमारा बच्चों b प्लस c और y2 है हमारा c माइनस a। अब इस ब्रैकेट को आप ओपन कर लो बच्चों, 1/2। ये देखो प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया, c माइनस बी रह गया, a इंटू सी माइनस बी। इसी तरह से यहाँ पर प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा बच्चों, अंदर रह जाएगा a माइनस सी। इसी तरह से प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो गया बच्चों, अंदर रह गया हमारे पास b माइनस ए। इसके बाद बच्चों ब्रैकेट ओपन करो, ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा AC माइनस AB। अब इसी तरह से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा AB माइनस BC। इसी तरह ये इससे मल्टीप्लाई होके CB माइनस AC आ जाएगा। अब BC और CB तो एक ही बात है, प्लस BC माइनस BC कैंसिल हो गया, प्लस AB माइनस AB कैंसिल हो गया, प्लस AC माइनस AC कैंसिल हो गया। तो आपके पास हाफ इंटू जीरो, जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग इज जीरो, जीरो इज योर आंसर। ऑप्शन बी इज योर आंसर। समझे बच्चों, कुछ नहीं था, बस अलजेब्रिकल था। इसे आप पोज करके नोट कर लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 19। यहां पर इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4p and 10 is 5, then the value of p will be। हमें बच्चों 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। मान लो आपका एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट आपका B है। इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख लो आप, 4 and P। दूसरे के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 and 0। अब इसका डिस्टेंस भी हमें दिया हुआ है बच्चों। हमें P की वैल्यू पता करनी है। P की वैल्यू में हमारे पास ऑप्शन है A 4 ओनली, B प्लस और माइनस 4 दोनों वैल्यूज आ सकती हैं, C -4 ओनली एंड D 0। सबसे पहले तो बच्चों हम बाय द यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला इसके हम
p की वैल्यू पता करने की कोशिश करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होगा डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लो बच्चों। 25 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस p माइनस 0 p का स्क्वायर p स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 9 प्लस p स्क्वायर। अब इस 9 को इधर ले जाएं तो हमारे पास p स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस 9। यहाँ से बच्चों इसको भी इधर ही ले आओ, ये साइड जीरो कर लो। ये स्टेप एक हमने बढ़ा दिया, वैसे जरूरत नहीं थी इस स्टेप की। हम 25 को भी उधर ले जाएंगे, इसको जीरो के बराबर इक्वेट कर देंगे। पी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यहां से आ गया बच्चों पी स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब 16 को हम बोल सकते हैं बच्चों पी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से थोड़ा सा अब आपको ध्यान देने की जरूरत है बच्चों। हमारे पास था पी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ध्यान से समझो बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पी प्लस 4 इंटू पी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, दो टर्म्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 0 आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा बच्चों कि या तो दोनों 0 होंगी या दोनों टर्म्स में से कोई एक 0 होगा। जैसे 4 मल्टीप्लाई 0 0, माइनस 7 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 8 0 और 0 इंटू 0 0। या तो पहला नंबर बच्चों पहली टर्म 0 होगी या दूसरी टर्म 0 होगी या दोनों टर्म 0 होंगी। उसके बाद ही दो टर्म्स की प्रोडक्ट का आंसर 0 आएगा। ये बात तो आपको पता है। अब हम इसको कैसे करेंगे, आइदर p प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और p माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर p प्लस 4 0 है बच्चों तो p इज इक्वल टू माइनस 4 आएगा। अगर p माइनस 4 0 है बच्चों तो p इज इक्वल टू प्लस 4 आएगा। अब हमारे पास p की दो वैल्यूज हो सकती हैं, या तो प्लस 4 या माइनस 4। अब ऑप्शन इज या a की वैल्यू 4 ओनली, b की वैल्यू है प्लस माइनस 4। दिस इज योर आंसर। ये आंसर तो आपको समझ में आ गया। अब ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये +1 में बड़ा फ्रीक्वेंट यूज होगा कॉन्सेप्ट। अभी आप 10th में हो, इसीलिए आपके लिए ये जरूरी बन जाता है कि p की दो वैल्यूज कैसे आएंगी। अब हम उसको ऑब्जर्वेशन से समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। इसको आप पॉज करके नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं कि p की वैल्यूज दो कैसे आएंगी। अब बच्चों आप एक ग्राफ को ड्रा करो। ध्यान से समझना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपके लिए। दिस इज योर ओरिजिन। अब हम इस पॉइंट को मार्क करेंगे। पॉइंट ए है हमारा ए एक्स, पहले बी मार्क कर लो। अब x1 y0, x1 y0 मतलब वो पॉइंट यहां पर कहीं पर होगा। x1 है y0 है, ये पॉइंट है बच्चों आपका b। ठीक है बच्चों। अब a बच्चों x है 4, 1 2 3 4, x तो इसका है 4। y की आपके पास दो वैल्यूज कैसे आएंगी ये देखो। पहले तो आप +4 ले लो, y x4 है y4 है, ये आ गया। इसे
थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, x4 और एक पहले प्लस वाली यूज करो, y भी 4, x4 + 4 ये रहा, ये आपका पॉइंट ए आ गया बच्चों। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और 4। अब कंडीशन क्या थी, क्या इनमें डिस्टेंस 5 है? आप इसको डिस्टेंस फार्मूले से ये डिस्टेंस निकालो, 4 - 1 का ए एंड बी का डिस्टेंस, नोट ओरिजिन से, सॉरी, यहां से आएगा हमने पॉइंट बी से निकालना है इसका डिस्टेंस बच्चों, यहां से। अब इसका डिस्टेंस निकालो, आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करोगे तो इसका डिस्टेंस आपके पास 5 आ जाएगा, जो हमारी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है बच्चों कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज 5। अब हम दूसरी वैल्यू अगर लें -4 की, तो x था हमारा 4, अब y की दूसरी वैल्यू x4, y इज -4, यहां से यहां लो आप -4। अब पॉइंट P आपका यहां भी लाई कर सकता है, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 4 और -4। अब क्या ये हमारी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? आप देख लो बच्चों, ये डिस्टेंस भी आपका 5 ही होगा, डिस्टेंस फार्मूला लगा के आप यूज कर लेना, क्योंकि वहां पर होल स्क्वायर होगा x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर, तो ये -4 भी प्लस ही बन जाएगा। इसलिए दोनों केसेस में आपका डिस्टेंस 5 ही होगा बच्चों, इसलिए यहां पर P की 2 वैल्यूज आ रही हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। इस क्वेश्चन में बच्चों ये कॉन्सेप्ट मैथ्स की अपने आप में एक ब्यूटी है, जिसमें वो अपनी दोनों कंडीशंस भी सेटिस्फाई करवा रहा है। नहीं तो हम ये सोचते हैं कि एक गिवन कंडीशन पे कोई एक पॉइंट हो जो B से 5 की दूरी पर भी हो और उसके P के कोऑर्डिनेट्स भी 2 आए, वो कैसे पॉसिबल है? यही ब्यूटी है बच्चों मैथ्स की कैलकुलेशन की। समझे आप? बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया क्वेश्चन था आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराने के लिए। चलिए अब आप इसको नोट कर लो पोस्ट से। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20। बच्चों लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20th। इफ द पॉइंट ए, ओ एंड सी, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, आर कोलिनियर हैं, देन a = b और a = 2b और 2a = b और a = -b, इन चार में से कौन सा रिलेशनशिप सही होगा? इस क्वेश्चन को समझने के लिए बच्चों आपको मैं थोड़ा सा बेसिक्स क्वेश्चंस की तरफ लेके जाऊंगा, कॉमन सेंस की बात पर। आप मुझे ध्यान से जरा सोच के ये बताना, कमेंट सेक्शन में बता देना कि सोचो अगर ये 3 पॉइंट्स कहीं पर हों, कहीं पर भी एक प्लेन के ऊपर हों, तो इन 3 पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो कौन सी फिगर बनेगी? इट विल बी ए ट्रायंगल। और कहीं पर ले लो आप, इट विल बी ए ट्रायंगल। और कहीं पे ले लो आप, कहीं पर भी आप इन 3 पॉइंट्स को लोगे और ज्वाइन करोगे पेपर के ऊपर बच्चों, एक ट्रायंगल बनेगा। क्या कोई कंडीशन ऐसी हो सकती है बच्चों जिस केस में ट्रायंगल ना बने? सोचो जरा, क्या कोई कंडीशन ऐसी हो सकती है? सोच के बताओ बच्चों। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी अंडरस्टैंडिंग के लिए, वैसे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट है बस। अब मुझे आप ध्यान से सोच के बताओगे कि क्या यहां पर कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है बच्चों जहां पर ट्रायंगल ना बने?
अब देखना बच्चों, ये एक स्केल है, यहां पर मैंने एक लाइन के ऊपर 3 पॉइंट्स ले लिए। अब हमारे तीनों पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर है बच्चों। अब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो क्या हमें कोई ट्राइंगल मिलेगा? नहीं मिलेगा बच्चों। ये एक पॉइंट, जब पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर हों वही होगी कोलिनियरिटी की प्रॉपर्टी। कोलिनियर का मतलब अगर पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर हों, यही इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है बच्चों। जब को 3 पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर होंगे तो ट्राइंगल तो बनेगा ही नहीं। ट्राइंगल नहीं बनेगा तो इनको अब आप नाम दे दो ए, ओ एंड सी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों 1 2, ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों 0 एंड 0, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों ए बी। अब क्वेश्चन में बच्चों आप इसको x1 y1 मान लो, ये आपका x2 y2 हो गया बच्चों, ये आपका x3 y3 हो गया। अब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि ये कोलिनियर होंगे, ट्राइंगल तो बन ही नहीं रहा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा बच्चों। हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब ये 2 तो इधर 0 से मल्टीप्लाई होके खत्म हो गया बच्चों। यहां पर आप वैल्यूज पुट करो। x1 हमारा 1 है, y2 हमारा 0 है, y3 हमारा b है, प्लस x2 हमारा 0 है बच्चों, y3 हमारा b है, y1 हमारा 2 है, प्लस x3 हमारा a है बच्चों, y1 हमारा 2 है, y2 हमारा 0 है बच्चों। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लो बच्चों। 0 इज इक्वल टू 0 माइनस बी माइनस बी माइनस बी इंटू 1 माइनस बी। 0 इस सभी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो 0 ही आ जाएगा। a इंटू 2 2a माइनस a इंटू 0 0, ये आ गया बच्चों आपके पास। अब माइनस बी इधर ले आओ तो 2a इज इक्वल टू प्लस बी हो जाएगा। ये रिलेशनशिप हमारा आ गया 2a इज इक्वल टू बी। ऑप्शन सी इज योर आंसर। अब इसी के साथ बच्चों हमने एक्सरसाइज 7.1 एग्जाम्पलर की खत्म कर दी। इस क्वेश्चंस बच्चों थोड़े से एडवांस लेवल के थे, जो आपकी बेसिक्स के साथ साथ एडवांस भी क्लियर करेंगे। और जो अच्छे बच्चे हैं जो मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हैं, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इस सेशन में सभी एक्सरसाइजेज को ध्यान से करें, ताकि कुछ लेवल आपका अप हो बच्चों। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2। और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि हमारी मोटिवेशन भी बढ़ती रहे और आपको भी अच्छे से एडवांस के लेक्चर्स मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच बच्चों।